नमस्ते किसान मित्रों। गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें? अगर जो आपने बुआई के समय इन खाद का उपयोग नहीं किया है और अगर जो आपने पहला पानी पिलाया उस समय भी इन खाद का उपयोग अगर जो आपने नहीं किया, तो आप दूसरा पानी पिलाते समय इन खाद का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिनों के लगभग हो जाती है, उस समय हम जब दूसरा पानी पिलाते हैं, उस समय आप इन खाद का अगर जो उपयोग करेंगे तो 100% आप सबसे अधिक उत्पादन आपकी गेहूं की फसल से ले सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं की फसल से सबसे तगड़ा उत्पादन कैसे लिया जाए। तो किसान मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको निरंतर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी गेहूं की फसल बताता हूं जिसमें मैंने बुआई के समय इस खाद का उपयोग किया है। और आप इसकी जो है कल्लों की संख्या देखिए। अभी तो ये 16 से 17 दिनों के गेहूं हुए हैं, अभी पहला पानी भी नहीं पिलाया है। और आप इसमें ये कल्ले देखिए, कल्ले कितने शानदार निकल रहे हैं। और एक गेहूं से अभी पहला पानी नहीं पिलाया, उसके बावजूद ही इसमें जो है 8 से 10 11 कल्लों की संख्या आ रही है। तो इसमें मैंने बुआई के समय कौन सा खाद दिया है और अब इसमें मैं पहला पानी पिलाऊंगा 2 से 3 दिन बाद, यानी कि 20 दिन के हमारे गेहूं हो जाएंगे, उस समय इसमें मैं पहला पानी पिलाऊंगा। तो इस समय अब कौन सा खाद देने वाला हूं, इसी विषय पर हम जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं का उत्पादन जो है डिपेंड करता है हमारा जो पहला पानी होता है और दूसरा पानी होता है उसी के ऊपर। हम गेहूं में अगर जो बाद में जो है खाद देते हैं तो उसका हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और बहुत सारे किसान मित्रों का मानना होता है कि गेहूं में सिर्फ जो है 12-32-16 और यूरिया का हम उपयोग करके जो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यह संभव नहीं है। अगर जो आप जो है देसी गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो आप सिर्फ अगर जो यूरिया ही देंगे तो गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम सोचे कि हम सिर्फ जो है 12-32-16 और उसके बाद 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग कर लेंगे और एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन हमारी गेहूं की फसल से ले लेंगे, तो ये अब जो है किसान मित्रों संभव नहीं है। अब हमारी ज़मीन को जो है अच्छा उत्पादन लेना है हमें, अगर जो हमारी गेहूं की फसल से, तो हमें अन्य पोषक तत्वों की भी जो है पूर्ति करना पड़ेगी। क्योंकि अभी के समय में जो है बहुत सारे किसान भाई, यानी कि 50% किसान भाई पोटास का उपयोग नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि हम अगर जो 12-32-16 देते हैं तो उसमें जो है 16% जो है पोटास की मात्रा आती है। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों। अगर जो आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें हमारी गेहूं की फसल में जो है पोटास की पूर्ति भी करना पड़ेगी और अन्य जो है सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनकी भी अगर जो आप पूर्ति करते हैं तो 100% आप जो है उत्पादन को डेढ़ा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, मैंने गेहूं की बुआई में जो खाद दिया था उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जो गेहूं आपको दिख रहे हैं, जो कल्लों की संख्या है, जो अभी पहला पानी भी मैंने नहीं पिलाया और इतने शानदार कल्ले निकल रहे हैं, जो 16 से 17 दिन के अभी गेहूं हुए हैं। और आपके सामने इसका रिजल्ट है कि इसमें कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा निकल रही है और बहुत ही शानदार, जिसके जो है उठाव भी अच्छा लग रहा है, हमें बढ़वार अच्छी लग रही हैं। तो इसमें मैंने बुआई के समय, हमारे पास जो है डबल पेटी वाली सीडिल है जिसमें एक तरफ खाद चलता है, एक तरफ जो है गेहूँ चलता है। तो उसमें मैंने DAP, पोटास और इसके साथ में 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है यूरिया का उपयोग किया था। ये खाद मिलाकर जो है मैंने बुआई की थी। तो इसका रिजल्ट जो है किसान मित्रों आपके सामने है। तो अब अगर जो हमें पहला पानी आप पिलाने वाले हैं, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। पहला पानी अगर जो हम पिलाने वाले हैं तो उस समय हमें, अगर जो आपने बुआई के समय 12-32-16 दिया हो या आपने SSP यानी कि जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट खाद आता है उसका उपयोग किया हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हमें पहला पानी या दूसरा पानी आप पिलाने वाले हैं, पहले पानी में अगर जो आपने सिर्फ यूरिया का उपयोग किया है और आप दूसरा पानी पिलाने वाले हैं, तो उस समय हमें ये खाद जरूर देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है किसान भाइयों, अगर जो आपने पहले यूरिया दे दिया है तो भी आपको 15 से 20 किलो प्रति बीघा और 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लीजिए। और अगर जो यूरिया की बजाय आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं तो और भी शानदार रिजल्ट मिलेंगे किसान मित्रों। और अगर जो आप नहीं ले सकते तो आप यूरिया ले लीजिए।
यूरिया लेना है। इसके बाद में आपको जो है फास्फोरस, यानी कि जो हमारा DAP में जो फास्फोरस आता है 44%, 45-46% जो फास्फोरस आता है, गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने का रोल होता है फास्फोरस और पोटास का। अगर जो हम फास्फोरस की पूर्ति अगर जो हमारी फसल को 3 बार करते हैं, गेहूं में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सिर्फ बुआई के समय देते हैं या पहला पानी पिलाते हैं, उस समय जो है खाद का उपयोग करते हैं, उसके बाद सिर्फ पानी पिलाते हैं, किसी खाद का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये याद रखिए किसान भाइयों को, अगर जो उत्पादन बढ़ाना है तो हमें गेहूँ में 3 बार खाद देना चाहिए। पहला बुआई के समय, उसके बाद दूसरा पानी पहला पानी पिलाते समय, और उसके बाद हमें जब बालियाँ निकलने की तैयारी होती है, यानी कि तीसरा या चौथा पानी हम पिलाते हैं, उस समय 3 समय हमें खाद देना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो आप दे सकते हैं तो हमें DAP का ही उपयोग करना है। DAP हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही पोषक तत्व है, यानी कि सबसे ज़रूरी खाद है। DAP में हमें नाइट्रोजन भी मिलता है और फास्फोरस मिलता है, और फास्फोरस पौधे की जड़ों को बढ़ाता है, पौधे को तंदुरुस्त करता है, उसके बाद तने को मोटा करता है, और जब बालियाँ बनती हैं उस समय अगर जो हम इसका उपयोग करते हैं तो यह हमारी बालियों को लंबी करता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में दाना बन सके, बालियाँ पोची ना रहें, उसके लिए पर्याप्त जो है दाने को भरता है। तो इसलिए आप जो है पहला पानी पिलाते समय हमें क्या करना है, अगर जो आप दूसरा भी पानी पिला रहे हैं तो हमें क्या करना है कि 20 किलो 15 से 20 किलो प्रति बीघा और 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लीजिए। इसके बाद आप 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP लेना है। 1 कट्टा नहीं ले सकते तो 30 किलो तो ले ही लीजिए। 30 किलो से 1 कट्टे के बीच में आप जो है DAP ले लीजिए। उसके बाद अब हमें पोटास लेना है। पोटास क्या काम करता है किसान भाइयों? दाने को चमकदार बनाता है, पौधे को रोग से लड़ने की ताकत देता है। जैसे कि आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि फसल हमारी अच्छी है और ऊपर से जो कोहरा गिरता है, जब बालियाँ निकलती है उस समय कोहरा गिरता है। कोहरा गिरने के कारण क्या होता है कि बालियों में जो अंकुरण होता है वह जल जाता है, और इसके कारण हमारा उत्पादन घट जाता है। तो अगर जो आप पोटास की पूर्ति करते हैं, पोटास से यही फ़ायदा रहता है कि ऐसे मौसम में हमारे पौधे को लड़ने की शक्ति मिलती है, पौधे में एनर्जी ज़्यादा रहती है, ताकत ज़्यादा रहती है। तो इतना असर इन चीज़ों का हमारी, जैसे बारिश होती है तो नहीं पड़ता है, कोहरा गिरता है तो नहीं पड़ता है, ठंड भी अगर जो गिरती है तो भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप जो है 10 किलो प्रति बीघा और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास ले लीजिए। और इसके साथ में एक बहुत ही शानदार चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको जिंक लेना है। जिंक 2 प्रकार के आते हैं, एक 33% वाला जिंक आता है और एक 21% वाला जिंक आता है। अगर जो आपको मार्केट में 33% वाला जिंक मिलता है तो आप उसको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर जो आपको 21% वाला जिंक मिलता है तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन खाद के साथ में इनको मिला लीजिए। जिंक बहुत ही शानदार चीज़ है और इसका रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन में देखने को मिलेगा। आपके पत्ते इतने लंबे होंगे और इतने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और बिल्कुल गेहूँ बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे कि आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ वाकई में हमें इसका रिजल्ट मिला है। तो वो ले लीजिए। और इसके साथ में अगर जो किसान मित्रों आप और थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं तो या तो आप इसके साथ में होमिक एसिड मिलाइए, किसी भी अच्छी कंपनी का होमिक एसिड मिला लीजिए, या फिर जो हमारा राज एग्रीटेक का यूरो स्टार के नाम से जो आता है, जिसके अंदर होमिक एसिड भी रहता है, इसके साथ में सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं। 2 किलो प्रति बीघा और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो मिला लीजिए और इनका छिड़काव करके आप पहला या दूसरा पानी पिला दीजिए किसान भाइयों। उसके बाद 8 दिन बाद देखिए आपके गेहूं का कलर ही चेंज हो जाएगा। पड़ोसी आपसे पूछेगा कि यार इसके अंदर क्या डाला, मुझे भी बता दे, ऐसी फसल कैसे दिख रही है। क्योंकि आपको मैं इसका रिजल्ट भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक गेहूं के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं गेहूं में खेती करता हूं और इन्हीं चीज़ों का उपयोग करता हूं और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो किसान मित्रों ये काम कर लीजिए, आपका उत्पादन डबल ना हो जाए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।